चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम। सीडी क्यूब लिखकर भेजे सभी लोग, ताकि मुझे पता चले तुम लोग आ चुके हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं क्या? सर कहां फैले पड़े हो, आ जाइए प्लीज। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया। आंसर आया चीन टपाक डम डम। बोले ये हो गया। क्या चल रहा है पता नहीं ना, कोई भी एक नया लतूफा मार्केट में आ ही जाता है रोज। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, समझ में आया? सीडी क्यूब, यस। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। यस, आपका भी। एक तो देख रहे हैं सर, आज तक तो मेरा स्वागत तो किसी ने किया नहीं। कम से कम आप तो इतने अच्छे तो हो कि आप हमेशा रोज स्वागत करते हो सर। वेरी गुड। कैसा लग रहा हूं? आते ही मास्टर की थोड़ी सी तारीफ वारीफ कर दिया तो, ताकि एकदम क्लास सेट रहे और मास्टर का माहौल एकदम मूड सेट रहे। नाउ इन दिस मॉडर्न एरा कितनी बढ़िया चीज है ना, आप लोग घर में बैठ के पढ़ रहे हैं भाई साहब, वरना तो क्लासरूम में जाके पढ़ना पड़ता था। हे भगवान, हम ही जानते हैं सर, मैं भी पढ़ा हूं ना टीचर से। सच में जेन्युइनली एकदम, अगर सच में किसी काम से बगल वाले को देखा और मास्टर ने देख लिया, उस टाइम पे उसकी बुद्धि बिरी हुई। बोले क्या बात कर रहा है उससे, है बदतमीज, कुछ नहीं। क्या बात कर रहा है? बोले वो भी तेरे जैसा गधा ही है और तू भी गधा ही है, तेरा कुछ नहीं होगा। मैं भाई साहब इतनी जल्दी एक्सपोनेंशियली कहां पहुंच गए, कहां की बात कहां ले गए। यस, हैंडसम लग रहे हो सर। मिरेकल, अब मिरेकल का आएगा। लुकिंग स्मार्ट, यस, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, अरे आज तो वो वाला डे है। तुम्हारे हिसाब से तो वो ब्लैंक डे है ना? यस। तुमसे कोई पूछे कि आज कौन सा डे है, तो बाकी दुनिया तो गर्लफ्रेंड डे सेलिब्रेट कर रही है, तुम सेलिब्रेट करो फिल इन द ब्लैंक्स डे। सर जगह ही खाली पड़ी है, क्या करें। बोला गोलू मोलू लग रहे हो। बस बेटा तुम मिल किसी दिन, तेरे ऊपर ही बैठूंगा सीधा। यस, फिल इन द ब्लैंक्स डे है आपके लिए। बहुत बढ़िया, चलिए जी, स्वागत है। आई होप सभी लोग आ गए होंगे, सेटल डाउन हो गए होंगे। और आज एमओडी का लेक्चर नंबर 2 है। चलो, मुझे भी अभी पता चला है। मैं तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया था क्या? आखिर में किया हुआ थोड़ा था ना, जस्ट लाइक एज यूजुअल। सिंगल डे, अबे मिरेकल डे कौन सा होता है बदतमीजों। मिरेकल मिरेकल मिरेकल, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की बात है। चलिए जी, देखना कहीं बॉडी बंद तो नहीं गई अचानक से, ऐसी फील हो रही है मुझे, थोड़ा कसा हुआ लग रहा है शरीर। यस, 5 मिनट्स टॉक की बात करेंगे बेटा, टेंशन काहे ले रहे हो। तैयार हो? तैयार हो मैथ के मास्टर को झेलने के लिए? भाई तुम्हें भी एक है ना अवार्ड तो मिलना चाहिए, है ना, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एंड द जर्नी कंप्लीशन सर्टिफिकेट। चलिए, बॉडी नहीं बनी, बनवानी दे के आऊंगा मैं, टेंशन मत लो। मैं इसको बना के मुझे दे जाना, ठीक है? यस। तो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको पता ही है, बताने की कहां जरूरत है, और क्वेश्चन तो तुम्हें आते ही हैं। चलिए स्टार्ट करें एओडी फिर। सर इतनी जल्दी क्या है, कहीं जाना है क्या आपको, या कहीं और पे व्यवस्था जमा रखी है जो वहां जाना है? आज क्या है, TTS। हाँ आज टी है भाई, बीच वाला टी है। 5 मिनट स्टॉक,
जल्दी से बताइए प्लीज, आज का टॉपिक क्या है, किस पर हमें चर्चा करनी है? वाह यस बोर्ड्स पे क्या हो गया? अचानक से कोई डेटशीट वेटशीट अनाउंस हो गई आज, एकदम सारे बोर्ड्स की तरफ कैसे भाग पड़े? ये महीना और अच्छे से बिता लो बेटा, अगस्त और सितंबर अक्टूबर नवंबर, वो तो तुम जानती हो कैसे बीतने हैं। सर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यस है ना, ठीक है। बोर्ड्स के बारे में चर्चा कैसे करना चाह रहे हो आज लोग, आप लोग? अजीब सा हो जाएगा भाई सितंबर अक्टूबर में तो मामला। मतलब इट इज समथिंग लाइक, मतलब सितंबर अक्टूबर की कहानी बताता हूं थोड़ा फनी वे में, कि आप यहां खड़े थे, ठीक है, किनारे पे ये पानी है पूरा और अथाक समुद्र है बहुत बड़ा, दूर कहीं एक पहाड़ी दिख रही है जो तुम्हें बोला जा रहा है कि ये पहाड़ी आईआईटी जेई वाली है ना? हाँ, थोड़ा इससे दूर यहां कहीं तुम्हें एक बड़ी पहाड़ी बताई जाएगी, नजदीकी दिखेगी, जो कि बोर्ड्स वाली है। अब सर वी आर मोटिवेटेड, अपने अपनी एक छोटी सी किश्ती उठाई, खुद को उसमें फिट किया और लिया एक चप्पू, चल छैया 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 छैया। पूछा भी बीच में, मैंने कहा कहां जा रहा है? बोले सर सिर्फ आईआईटी जेई। मैं कहा दैट्स लाइक ए बॉय, दैट्स लाइक ए गर्ल, शाबाश, यही एटीट्यूड चाहिए। छैया 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 छैया, मजे आ रहे सर, उस तरफ जाए जा रहे थे। अचानक सर एकदम बीच में से पहुंच गए ना, मतलब यहां कहीं से पहुंच गए, ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते। अब लग रहा है यार वो तो बहुत दूर है है ना। इनफैक्ट ये यहां दिखने में ही है, ये शुरू शुरू में यहां दिखाई जाती है, ये एक्चुअली उससे भी उधर है। सर कितनी देर चलेंगे 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 सर, कहां तक चलेंगे सर? बोले कि सर अब एक काम करते, इस तरफ ले लेते किश्ती एक बार इस टापू पे चलते, बाकी बाद में देख लेंगे, वो तो कहां जा रहा है सर। और जैसे ही आप ये सोच ही रहे होते, डिसाइड कर रहे होते, बिकॉज ऐसे कुछ डिस्कशंस आप मुझसे करना चाहते हैं, जैसे ही आप इसको घुमाने की कोशिश करेंगे आपको पता चलेगा आपकी नौका में एक हल्का सा छेद है। ओ सर जैसे ही वो छेद का पता चला, पैनिक सिचुएशन, ओ माय गॉड, अब किस तरफ, इधर जाएंगी आगे जाएंगी? सर नहीं समझ में आ रहा, आप बता दो क्या करना है। एक बोल रहा है हेलीकॉप्टर, बेटा किश्ती तो बहुत मुश्किल से मिली है तुझे, हेलीकॉप्टर और लेके आएगा तुम, गज्जब है यार। आ जाइए, बोर्ड्स के बारे में क्या चर्चा करना चाह रहे हो? सर डराओ मत जस्ट किडिंग जस्ट किडिंग, कोई छेद वेद नहीं है। अगर छेद है भी डिस्ट्रक्शन नाम का, या फिर टाइम पास नाम का, या फिर बैकलॉग नाम का, उस छेद को रिकवर कर दो अंदर बैठे बैठे ही। 75% कैसे लाना है? अरे यार ये तो मेरे को एकदम बोलते हैं, कौन सा ये कौन सा हाथ होता है? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड का खेल है। 75% स्कोर करना। चलिए इस बात पे विषय पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहला, ठीक है, आप क्लास के पैरेलल में एनसीईआरटी सॉल्व करते रहिए प्लीज, ठीक है। हाँ, क्लास के पैरेलल में आप एनसीईआरटी सॉल्व करते रहिए, समझ गए? क्लास के पैरेलल में एनसीईआरटी, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। अभी आप एनसीईआरटी सॉल्व करोगे, एकदम लल्लू लगेगी, एकदम हलवा लगेगी, एकदम फर्जी लगेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो एनसीईआरटी आप पैरेलल में सॉल्व करते रहिए, ठीक है। दूसरा, जो स्कूल के टेस्ट होते हैं, उन स्कूल के टेस्ट को इकट्ठा करके रखो, है ना।
तीसरा, जेई वाली जर्नी पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। जेई जर्नी पर बहुत अच्छे से फोकस करो, क्योंकि जब आप फोकस हो गए ये क्लास 12th वाले चैप्टर्स कंप्लीट करोगे तो उसके बाद में सिर्फ आपको राइटिंग स्किल चाहिए, राइटिंग का एक मेथोडोलॉजी चाहिए, उसके बाद में आप लिख के आओगे, आपके आराम से बोर्ड्स में नंबर आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ है ना। स्कूल के टेस्ट पे मतलब इनके पेपर्स इकट्ठा करते रहो और साथ में ये टेस्ट अटेम्प्ट भी करते रहो। अब बात करते हैं सर, जब हम बोर्ड्स के नजदीक पहुंच जाएंगे एट लास्ट, तो कुछ नहीं करना आपको, लास्ट के 10 ईयर्स सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं और लिख लिख के देखना है। ठीक है, हाँ है ना। लास्ट के 10 ईयर्स के आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। यहां पर मैं आपको एक बढ़िया सी चीज और बताना चाहूंगा, जिस चैप्टर में आप, जिस सब्जेक्ट में आप वीक है, ऑब्वियसली 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उन तीनों में हो सकता है सर पी, सी और एम में से हम किसी एक में पर्टिकुलरली या किसी 2 में काफी वीक है। मान लेते हैं वो मैथ्स ही है, इसमें सर हमारी हालत बहुत पतली है, हम वीक है, तो इसमें आप अभी से ही बोर्ड्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। यस, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यही वो एक सब्जेक्ट होगा जो आपको डराएगा कि भाई, जैसे मेरे को था केमिस्ट्री नहीं आती थी, तो मुझे ऐसा लगता था अरे भाई केमिस्ट्री नहीं आती, लगता है फेल ही हो जाऊंगा, है ना। उसकी वजह से, सिर्फ उस एक सब्जेक्ट की वजह से मुझे बोर्ड्स बहुत बड़ा पहाड़ लगने लगा, जबकि फिजिक्स और मैथ तो आती थी। समझ पा रहे हो। तो जो आपको नहीं आता उस पर अभी फोकस कीजिए, उसकी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसकी एनसीईआरटी सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। केमिस्ट्री है तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और अगर फिजिक्स और मैथ्स है तो उसमें एनसीईआरटी, फिजिक्स में तो डेरिवेशंस भी हैं, फॉर्मूलाज भी हैं, मैथ्स में सिर्फ सवाल है, तो मैथ्स वाला तो बहुत आसान जाएगा आपका पार्ट। मेन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। रहे आपके 2 या 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, उनकी टेंशन आप मत लीजिए प्लीज। उनकी टेंशन आप तब लेना जब आप अक्टूबर के महीने में पहुंच जाओ, अक्टूबर या नवंबर के महीने में। ठीक है, अभी आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए सिर्फ और सिर्फ जेई पे फोकस करने पर। ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है, अगर आपके पास 100 बच्चों का सैंपल स्पेस है, मतलब 100 बच्चों का सेट है, अगर उन 100 बच्चों में से 50 बच्चों ने, 50 बच्चों ने शिद्दत से जेई की प्रिपरेशन की है, मतलब क्लास में बताई हुई उनको सारी बातें समझ में आती है, तो उन 50 बच्चों के 75% से क्रॉस हो जाते हैं मार्क्स। हाँ, अगर किसी का बैकलॉग है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, या पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट में अगर वीक जा रहा है तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ है ना। इनफैक्ट कक्षा 12वीं के अगर आप बच्चे हो तो वैसे तो 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं, एक जनवरी में और एक अप्रैल में, बट क्लास 11th वाले बच्चों, 12th वाले बच्चों के लिए जनवरी अटेम्प्ट ही मेन अटेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि सर जनवरी का अटेम्प्ट देते ही हम अपने आप को बिजी कर लेंगे बोर्ड्स में। ठीक है, हाँ है ना। मतलब ऐसे बोला जाता है ना कि 2 अटेम्प्ट हैं, तो इस बार जब पेपर देंगे तो क्लास 11th वाले भी देंगे और ड्रॉपर्स भी देंगे, है ना। तो पहला आपका जैन अटेम्प्ट आएगा, उसके बाद में फिर आएगा अप्रैल अटेम्प्ट, है ना। तो क्लास 12th वाले बच्चे जो है, ऐसा एक मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, जनवरी पे फोकस करते हैं कि सर यही फोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में तो सर इसके बोर्ड्स आ जाएंगे, बोर्ड्स पेपर देंगे, इतने में फिर वापस से अप्रैल अटेम्प्ट आएगा, तो वो इसी पे सबसे ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, अपनी 100% एनर्जी झोंक देते हैं। और ड्रॉपर जो है वो इसमें लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जनवरी से जस्ट पहले तो इनका सिलेबस ही खत्म हुआ होता है। जैसे प्रयास बैच में मैं पढ़ा रहा हूं तो उनका तो अभी 7वां चैप्टर चल रहा है और टोटल 32 चैप्टर, 31 चैप्टर हैं, तो सर आप जनवरी तक तो उनके सिलेबस कंप्लीट करवा पाओगे। तो जनवरी तक उनका सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन कुछ होगा नहीं, आधी अधूरी तैयारी के साथ यहां भिड़ेंगे। उनके साथ में क्या होगा, ये वाला पीरियड पूरा एकदम लीन पीरियड होगा, खाली पीरियड होगा, उनको सिर्फ रिवीजन करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो वो इस पे अटैक करेंगे। तो मतलब आपके लिए अगर कहीं से बढ़िया परसेंटाइल इकट्ठी करनी है तो वो ये वाला बढ़िया तरीका है, जनवरी। समझे कि नहीं समझे? क्या मेरी बात समझ गई? क्या मेरी बात समझ गई? तो बोर्ड्स को अभी ज्यादा सिर पे हावी मत होने दो। हाँ, आपका एक सब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा वीक जा रहा है तो अभी से उसकी चिंता करनी स्टार्ट कर दो, बिकॉज थोड़ी थोड़ी आज डेली बेसिस पे की गई चिंता आपकी एंड मूवमेंट की बहुत बड़ी चिंता को निस्त नाबूद कर देगी, खत्म कर देगी। यस और नो? ठीक है, चलिए, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब ज्यादा इस पे बड़ी चीज तब नहीं है, जैसे मान लो ऐसे बोले थे ना केमिस्ट्री आसान है, तो केमिस्ट्री तब आसान है जब आपको केमिस्ट्री आती हो, उसका जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आपको पता हो, उसके बाद में फिर आप देखो टिक करो, देखो टिक करो, देखो टिक करो।
तो वैसे ही बोर्ड्स भी आसान तब है जब आपने जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आराम आराम से की है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और जेई की प्रिपरेशन मतलब सर ऐसा नहीं है कि हमने जेई का मॉड्यूल सॉल्व किया, नहीं, क्लास की नॉलेज आपको अच्छे से हो, आपको पता हो कि आपके नोट्स में कौन सी चीज का क्या मतलब है और कौन सा सवाल कहां करवाया गया, बस दैट्स इट। बायोलॉजी भी लिए बैठा है क्यों भाई? तो बायोलॉजी भी पढ़ लेना। अटेंडेंस, अटेंडेंस किस चीज की बेटा? अटेंडेंस किस चीज की? देखो तुम्हें राइटिंग स्किल्स की अगर मैं बात करूं मैथ्स में तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। समझ में आएगी नहीं समझ में? ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। आपको फिर भी लग रहा है तो नेट पे बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं, डाउनलोड करो। जो चैप्टर्स आपके हो गए, जैसे आपका डिटर्मिनेंट हो गया है तो डिटर्मिनेंट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक सवाल आता है, आप उसको पहले खुद अटेम्प्ट करके देख लो कि इसका आंसर क्या आ रहा है, आप किस मेथड से आ रहे हो। फिर उसी सॉल्यूशन को आप एक बार कंपेयर कर लो जो आपने नेट से सैंपल पेपर डाउनलोड किया, उसके उसके सॉल्यूशन में क्या लैंग्वेज यूज की गई है। बस खेल खत्म, इतना ही करना है। एंड दिस इज द वे। ऐसे 2-3 बार करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला मेथड लगाना है और ऐसे ऐसे आंसर लिखना है, खेल खत्म। कभी कभी तो तुम लोग बोलते हो कि सर हमारा स्कूल रेगुलर है। जब स्कूल रेगुलर है तो 75% अटेंडेंस को लेकर क्यों परेशान हो? और एक और अंदर की बात बताऊं, देखो इस बात को लीक मत कर देना भाई, बता तो रहा हूं कैमरे के आगे तुम रिकॉर्ड करके। ये 75% अटेंडेंस की जो बात होती है ना, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। स्कूल वाले लास्ट में नंबर दे देते हैं प्रैक्टिकल में, कई की बार तो पैसे भी मांग लेते हैं कि सभी लोग एक बार है ना स्कूल के हिसाब से सभी लोग क्लास में पैसे इकट्ठे कर लो और सबको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा इसको लेकर परेशान मत हो, ठीक है। डन। अरे वो सेटिंग यार, सब जगह तुम अब मतलब ऑनलाइन सुनोगे मुझे सबके सामने, ऐसे नहीं। सेट ना, मैंने कुछ बोला ना तुमने कुछ सुना, समझ में आया? हाँ, हंस काय रहे हो बे? एक तो तुम्हें अगर रियल ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान दे दो तो तुम लोग उस पर भी हंसने लगते हो। दिस इज रियलिटी। मैंने तो अपने करियर में कभी नहीं सुना कि किसी को स्कूल वाले ने उसकी अटेंडेंस थोड़ी सी कम थी इसलिए पेपर नहीं देने दी। मम्मी पापा किस दिन काम आएंगे? बोले यहाँ पे घर में बैठे बैठे एक दूसरे पे चिल्लाते रहते हो, चलो स्कूल, वहां जाके चिल्लाओ उनके माथे पे। बोले हमारे बेटे को पेपर में कैसे नहीं बैठे, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? ये लो कुछ थोड़े से, ये लो मोतीचूर के लड्डू। यस। सेटिंग बोल रहे अरे भाई। फाइंडिंग फंक्शन जल्दी से बताइएगा प्लीज। फाइंडिंग फंक्शन में सर हमें एक फंक्शनल रिलेशन दे रखा होगा। अब थोड़े सीरियस हो जाइए प्लीज। फंक्शनल रिलेशन दे रखा होगा, हम क्या करेंगे, एब इनिशियो मेथड जो होता है दैट इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, वो लिखेंगे, जो कि आपको पता है एफ ऑफ, क्यों लिख रहा हूं मैं, मुझे पता है। इस पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है। अरे यहां पर भी प्रिंसिपल देखो, यूनिवर्स भी कह रहा है कि ये जो इंसान है ये काम ठीक कर देगा, टेंशन ना लीजिए। सीरियस गाइस, सीरियस प्लीज, ठीक है। फंक्शनल रिलेशन दे रखा होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे। इस फर्स्ट प्रिंसिपल को सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला रिलेशन यूज करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, वो जो लिमिट आप लगाते हो ये बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल क्या, लिमिट का सवाल है। उस लिमिट के सवाल में एच वेरिएबल होता है, एक्स कांस्टेंट होता है। फिर हम सॉल्व कर लेंगे सर, वहां पे एफ एक्स की जगह वाई रखना है, एफ डैश एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स रखना है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है निन्नी सी चुन्नी सी मुन्नी सी, वो सॉल्व कर डालेंगे सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश। मैंने कहा इसका एक शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट, बस बोल के बता दो, लिख के मत बताना। बता भाई शॉर्टकट क्या है इसको? बेटा सीरियस हो जाओ वरना ध्यान रखना, मैं अभी
तुम्हारे स्कूल में मैं ही फोन कर दूंगा, मैं कहा इसको स्कूल में बांध के रखा करो, इसको खुला छोड़ देते हो, ये शाम को इधर आ जाता है और फिर ये ना यहां पढ़ाई कर रहा ना वहां पढ़ाई कर रहा। यस, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यस, पार्शियल डिफरेंशिएट करके ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फिर जिसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है, एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो, एक वेरिएबल एलिमिनेट, एसएमजे, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो चलिए भाई साहब एक बात बता दो, क्या आंसर आ रहा है, कुछ तो बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। कौन से वाले मेथड से जाना है ये बता दो। सर वो जो पहले वाला मेथड है वही थोड़ा हैवी लगता है हमें, तो थोड़ा सा हैवी लगता है, थोड़ा सा हल्का लगता। पार्शियल डिफरेंशिएशन से करूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल, जल्दी से बताइए प्लीज, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बता दो। बहुत आसान आसान सवाल होमवर्क पे दिए थे, हो गए होंगे, जल्दी से बताइए प्लीज। 32 32 32 30 32 FNF, एवरीबडी इज कंफर्टेबल। और भाई चैट की स्पीड ही बता रही है सर, वी आर कंफर्टेबल, वी नो हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। देखो इस सवाल का जवाब आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यह सवाल देने का लॉजिक ये नहीं था कि आप इसका आंसर मुझे बताएं, लॉजिक था कि आप यहां से फंक्शन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो इसलिए चिल्लाने से पहले, जवाब बताने से पहले, हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल, जस्ट रेज योर हैंड बेटा, हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू सॉल्व दिस फंक्शनल इक्वेशन एंड गेट द फंक्शन 5 into 4 की पावर x। आंसर नहीं बे, आंसर तो वैल्यू पुट करने से भी आ जाएगा। यहां पे x की जगह 0, फिर y की जगह 1, ऐसे कुछ पुट करता जा जाएगा आंसर। नहीं हुआ। यस, हमें ये फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहले ईमानदारी से बताओ, एक जो तुम्हारा लॉयल्टी चेक होता है, कितने लोगों ने घर पे जाकर ये वाला सवाल, फंक्शन वाली कॉपी जो कि अलमीरा के ऊपर रखी हो जिसमें धूल जम गई होगी, फंक्शन वाली कॉपी, सर 5 पन्ने तो आपने भरवाए हैं, ये 5वें पन्ने से पहले तो फंक्शन ही है। बेटा जो ढंग से लिखे ना, तो मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी कॉपी चल रही होनी चाहिए अभी, पावर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वो कॉपी निकाली, उसमें देखा कि इसको हमने एक तरीके से सॉल्व कर रखा है फंक्शंस में, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था। कितने लोगों ने देखा बेटा? ए बोल रहे 7वीं कॉपी चल रही है। बेटा कॉपी के नाम पे छोटी वाली डायरी तो नहीं ले ली पापा की जिसमें नंबर लिखे होते हैं? तीसरी चल रही है, वेरी गुड। इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया। पार्शियल डिफरेंशिएट कर दूंगा, मुझे पता है तुम्हें, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? y। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो उसी को गायब करना होता है, ध्यान रखना। तो इफ आई पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, इफ आई लुक वेरी क्लोजली, देखो ध्यान से, 5, सर यहां पे आ जाएगा f डैश ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो आएगा 1। fx एज इट इज, एंड सिर्फ इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज f डैश वाई। एंड नाउ इफ यू वांट टू एलिमिनेट दिस फंक्शन या दिस वेरिएबल, तो y की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी। एसएमजे लिखकर भेजते रहना प्लीज। तो यह आ जाएगा सर y की वैल्यू 0 पुट करती है, दिस इज fx इंटू f डैश 0। अब f डैश 0 बेटा एक कांस्टेंट है, हाँ या ना? तो 5 आपने बोला था f डैश x की जगह dy बाई डी एक्स। वाओ। और सर ये कोई कांस्टेंट है, निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। और इसकी जगह fx की जगह आपने y लिखने के लिए बोला था। कैन यू प्लीज डिफरेंशिएट दिस? तो आंसर इज सर यस। तो dy अपॉन y बराबर k, है ना? और ये जो 5 है ये यहां डिवाइड कर दिया, k अपॉन 5 dx। कैसा लग रहा है दोस्तों? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो सर यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन ln y, दिस इज k अपॉन 5 dx का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप यहां से लॉग वाली टर्म हटाओगे तो e की पावर k अपॉन 5 x प्लस c पाओगे।
सर ये तो e की पावर में आ रहा है, हमें तो 4 की पावर वाला चाहिए था, अगर आपने सॉल्यूशन देखा होगा तो ध्यान सुनना। अबे रुक तो जा। नाउ एक चीज आपको देखते ही पता चली होगी कि f ऑफ 0 5 है जी। इफ आई पुट x और y दोनों को 0 पुट कर दूं तो यहां बनेगा f ऑफ 0 5 टाइम्स f ऑफ 0 और इधर बनेगा बेटा f ऑफ 0 का होल स्क्वायर। f ऑफ 0 0 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। f ऑफ 0 5 के बराबर आ रहा है। सर 0 क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा इसकी कोडोमेन देख 0 पे ओपन है, तो रेंज में 0 है ही नहीं। तो x को 0 रखने पे y की वैल्यू 5 आ रही है। x 0 y 5। तो जैसे ही आप यहां रखोगे सर ये कितना आ जाएगा? y की जगह रख दो 5 और e की पावर x की जगह 0, तो ये आ गया e की पावर c बराबर 5। आपको एक वैल्यू और दे रखी है कि 3 पर 320 आ रही है ना? 3 पर क्या आ रही है? 320। तो मैंने x की वैल्यू रख दी 3 और y की वैल्यू रख दी 320। ऐसा पुट करने के बाद में ध्यान से मुझे बताना, e की पावर में सर ये k, आपने x की जगह क्या रखा है? 3, तो 3k अपॉन 5 इंटू ई की पावर c। कैसे? यहां पे अगर यहां पे 3 रखोगे तो 3k अपॉन 5 प्लस c है, तो इसको e की पावर kx इंटू ई की पावर c लिख सकते हैं, है ना? ये सही है। अब e की पावर c की वैल्यू जो है वो है 5, और 5 जब इसको उड़ाएगा तो जरा थोड़ा सा बताना मुझे ये कितना हो जाएगा? इट इज 6 5 जा 30 एंड 64, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, ये इधर क्या लिखा हुआ है? ये इधर लिखा हुआ है e की पावर k अपॉन 5 का क्यूब, और ये यहां जो 64 है ये लिखा हुआ है 4 का क्यूब। तो क्या मैं e की पावर k अपॉन 5 की वैल्यू डायरेक्टली 4 बोल दूं? अब ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है? आंखों के सामने कबूतर उड़ ना जाए। इस पूरी चीज को आप ऐसे देखो, हाँ ये पूरा यही लिखा हुआ है जो तुझे लग नहीं रहा। तो e की पावर k अपॉन 5 की जगह 4 और इस पूरे की जगह 5। वाओ, व्हाट ए वंडरफुल सिचुएशन इट इज। यही वो फंक्शन था जो आपने निकाला था। जीडीपीडी काहे की जीडीपीडी बेटा? काहे की जीडीपीडी ये तो बता। x की जगह 3 रखा है, x की जगह 3 रखा है, तो ये क्या बनेगा? e की पावर 3k अपॉन 5। तो वो ये e की पावर 3k अपॉन 5। सर ये दो e कैसे आ गए? तो मैंने कहा अगर दोनों e मल्टीप्लीकेशन में पावर जुड़ जाएगी ना भाई, तो वही तो लिखा हुआ है। गजब यार गजब, मैंने आपको फंक्शन निकाल के दिया e की पावर k अपॉन 5x प्लस सी। इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं, यस एक ही बात है। और इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, k अपॉन 5x ई की पावर c। अब अगर मैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 320 रख दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कहां से आया, तो ये उसने दे रखा है कि x 3 पर y 320 है। तो जब मैं x 300 y की जगह 320 और x की जगह 3 ले बेटा ले। अब समझ में आया क्या? तो जहां पर आपको ये क्यूब दिख रहा है वो मैंने x की वैल्यू पुट की है, और e की पावर c की वैल्यू आप ऑलरेडी 5 निकाल चुके हो। यही लिखा हुआ बेटा, यही ठीक है। ये पावर जो 3 थी ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाली पूरी टर्म एज इट इज। आई होप यू गॉट दिस। चलिए जी अगले सवाल का जवाब। अच्छा अब यहां से आप आंसर निकाल लेना। यहां से f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2 सारा इसको फॉलो करेगा, ठीक है। सवाल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्किप आ जाइए। एक फंक्शन है जो 0 से लेकर इंफिनिटी से लेकर r तक जा रहा है। सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और fx इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 से लेकर इंफिनिटी। ये वाली चीज जो है 3 दे रखी है, डिटरमाइन fx। fx कितना आ रहा है? ओ भाई
दिस इज 3lnx। वाह यार वाह, मजे आ गए, मजाक नहीं कर रहा हूं। 3lnx इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं हो पाया। आजा भाया, पार्शियल डिफरेंशिएशन से करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है, तुम तो वो बता दो। वैसे देखते ही पता तो चल रहा है ऐसी कौन सा फंक्शन होता है जिसमें अगर डिवीजन में हो तो वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, लॉग होता है सर, है ना। तो सर पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर देते हैं। हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा f डैश ऑफ x अपॉन y। अब जरा देखना अंदर जो लिखा हुआ है वो है x इंटू 1/y। अब y के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x वाली टर्म एज इट इज रहेगी और y का डेरिवेटिव आ जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर, है ना। सर ये वाला जो है ये हो जाएगा 0 बिकॉज आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और ये आ जाएगा -f डैश y। ठीक है भाई, अब हो सकता है आपने ये -1 अपॉन वाई स्क्वायर ना लिखा हो। ठीक है, हाँ, तो ये और ये गया। अब सर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब की बार y को एलिमिनेट करना है तो y आप 0 तो पुट कर नहीं सकते, क्या करना चाहते हो। सर एक काम करते हैं, y को और x को 1 पे वैल्यू निकालते हैं, 0 तो वैसे भी आप पुट नहीं कर सकते। तो अगर मैं x और y दोनों 1 पुट कर दूं तो f ऑफ 1 आ रहा है बेटा 0। कैसे? 1 अपॉन 1 तो f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 दैट इज 0। ठीक है, तो मैंने इसमें y की वैल्यू 0 नहीं पुट की, अब की बार y की वैल्यू 1 पुट की। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि y की वैल्यू 0 डिनोमिनेटर में आप पुट भी नहीं कर सकते। तो y की वैल्यू 1 पुट करते ये f डैश x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा सर? x। और यहां पे आप y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा f डैश 1। तो बेसिकली सर ये एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिसको आपने हमें सॉल्व करना सिखा रखा है। बोलो हाँ। सो दिस इज dy बाय dx मल्टीप्लाइड बाय x, और ये क्या है सर? ये कोई कांस्टेंट है k। खत्म। सर ये क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, ये लो भाई, dy बाय dx बराबर k और dx यहां ऊपर और x यहां डिनोमिनेटर में, x यहां और dx यहां। अच्छा ये सही है। ये कितना आएगा? y बराबर k 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए जी, जैसा कि आपको पता है कि x की वैल्यू 1 पर y 0 आ रहा है, तो इफ आई पुट x बराबर 1 तो y 0, तो सर 1 बराबर k ln 1 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी सर, सॉरी ये y की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू होगी 0। y बराबर k ln x। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक जानकारी और भी दे रखी है, और वो जानकारी है ये, अगर मैं x को 0 की ओर लेके जाऊं तो ये ऊपर बनेगा f ऑफ 1 अपॉन x। x जा रहा है 0 की ओर, ऊपर जा रहा है f ऑफ 1 खुद 0 है, तो बेसिकली 0/0 फॉर्म बन रही है। मैंने इस पे LH रूल लगाया, तो जब मैं LH रूल लगाऊंगा तो ऊपर लिखा हुआ है f डैश ऑफ 1 प्लस x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये वैल्यू दे रखी है हमें 3 के बराबर। तो बेसिकली आपको f डैश 1 जो है वो 3 दे रखा है ना। तो सर ये जो f डैश 1 जिसको आप k बोल रहे थे ये 3 है। आई समझे? चलिए भाई, SMJ लिखकर भेजना प्लीज। चीन तपाक दमदम तेरी कहीं चीन तपाक दमदम ही ना हो जाए यार। ओ भाई इतने सारे सवाल दे कौन गया यार? इसका आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं ऑप्शंस के थ्रू जानना चाहूंगा कि जनता कहां तक जा रही है। देख पा रहा हूं कि कोई डिफिकल्ट सवाल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। लेट्स अरे बैठे ऑप्शन ही निकाले बैठी हैं। आ जाइए बेटा, चीन तपाक दमदम। क्या तुम्हारा कोई है हमदम? नहीं सर।
पार्शियल डिफरेंशिएशन से कि किससे? सर पार्शियल डिफरेंशिएशन ठीक रहेगा। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, है ना? ठीक है सर, अगर पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, हो गया होगा शायद यार ये तो। सर यहां पे fx की टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0, यहां पे आ जाएगा सर f डैश ऑफ y। पार्शियली आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो 2x एज इट इज, y का डेरिवेटिव कितना होता है 1 प्लस e की पावर x माइनस 1 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव आएगा e की पावर y ही। गूगल भैया से अभी तुमने गूगल करके आंसर निकाला है, वाह यार। तो फिर बेटा सारी चीजें गूगल ही कर लो ना, फिर मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूं? कम से कम सिलेबस तो आगे बढ़ाए। क्या यार आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब y को एलिमिनेट कर देते हैं, मैंने यहां पे y की जगह 0 पुट कर दिया। f डैश ऑफ x बराबर f डैश ऑफ 0 माइनस 2x प्लस e की पावर x माइनस 1। छम से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, ये तो क्यों होता है बेटा सचिन, तू क्यों रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे। क्या यार गूगल। यस, अब क्या चाहिए भाई? ये तो एफ डैश एक्स आया, एफ ओ बेटे, अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे क्या? चलो यहीं पे इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है एफ एक्स होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या यार सच में खुद किया, ईमानदारी से बताना मुझे। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से निकाले भाई? ओ भाई जल्दी बता दो। x को 0 पुट करेंगे, डन डन, 0 0, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू भी 0 है क्या? KKS खुद से किया, वो तो KSK होता है। अबे आंसर तो तुम बता नहीं रहे, क्या खुद से किया है फिर? x को 0 y को 0। कई की बार तो ऐसी फील आती है कि मैं ही जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो यहां आ जाएगा f ऑफ 0, यहां आ जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 0, ये 0 e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0। तो यहां से आप बोल सकते हो f ऑफ 0 जो है वो 0 ही आ रहा है। तो x की जगह 0, तो f ऑफ 0 भी 0 है। तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू आ गई बेटा -1। तो हमारा जो फंक्शन है ना वो ये हो जाएगा। अब क्या चाहिए भाई को? अब तो कैलकुलेट कर लोगे। इसमें x की जगह 2 रखो तो e स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ वो एफपीएफ होगा, काला खट्टा सिचुएशन, यहां पे एफपीएफ ही है भाई। तो मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट कर लोगे। व्हाट इज एफ ऑफ 2? जल्दी से बता दे भाई, आगे भी तो पढ़ना है यार। ई स्क्वायर 4 और 1, ई स्क्वायर माइनस 5। अब ये वाली जो क्वांटिटी है आपको जाननी पड़ेगी, व्हाट इज ई स्क्वायर। ई स्क्वायर माइनस 5 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा हूं सर। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा दैट इज ये सेम नंबर माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ई स्क्वायर जो है वो 7.28 होता है।
ठीक है। 7.28 माइनस 5 दैट इज दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.28। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा बेटा, हाँ, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है, वो जो नंबर है उसमें से आप उसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर घटाओ तो वो 2 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 65% जनता पहुंच गई भाई जवाब तक। अब यार ये सब मत पूछना प्लीज, इसका आंसर सीधा सीधा बताओ। जल्दी। मैंने जो सवाल तुम्हें दिया है ना, तुम्हारी जो पीपीटी है उसमें फ्रैक्शनल पार्टी बना है, ये नहीं हुआ भाई, गजब है यार। जब तूने एपेक्स ही निकाल लिया, अब क्या नहीं हुआ, थोड़ा जोर लगा, हो जाएगा। e की पावर x, क्या आंसर आ रहा है a। हाँ भाई यहां पे f(2x) पुट कर देना। अगले वाला बताओ। e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इफ आई पुट e की पावर x minus x square minus 1 and this we have x square minus 2, then gx will become, please answer this question very easily accordingly. So this is e की power x minus 3 gx. Now we know the graphical transformation. In this case the answer is option का है D। भाई अब चीते हो, इसमें C B। अब एक सवाल का जवाब पूछा है, ये ABCD मत सुनाओ, ABCD। सर हो गया फीलिंग रिलैक्स्ड, यस, अक्सर होने के बाद में फीलिंग रिलैक्स्ड ही होता है। ठीक है जी, चलिए आ जाओ। एमओडी पढ़ेगा, एमओडी पढ़ेगा, बता बता बता। एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब यार बताना है क्या? एक तो मैं तुमसे चैट करके ना इतना पछता रहा हूं, और हमसे चैट के बड़ा पछताओगे। कोई बात नहीं बेटा, घबराओ मत। सर ये gx है तो व्हाट इज g ऑफ मॉड x? और इस पूरे पे मॉड मतलब ये। ठीक है भाई, टाइम पास करना है तुम लोगों को, समझ में? एक वो सुबह वाला बैच है, उसमें भी कुछ हैं टाइम पास करने वाले लोग, और यहां पर भी शुरू हो गया। गुड गुड गुड, कोई बात नहीं, चल भाई आजा। e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, e की पावर मॉड x में क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड हटा दीजिए, ऐसा होगा। ये वैल्यू 1 पर है, फिर हमने क्या किया, इसको 3 से नीचे ले गए, 3 से नीचे ले गए तो इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी 2 पर, -2 पर इनफैक्ट, और फिर उस पर मॉड लगाया। तो आई बिलीव इसका जो ग्राफ है ना वो ऐसे लेके गए 2 पर, फिर मॉड लगाओगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज ln3, ठीक है, है ना, ये वैल्यू 0। अब हमें चाहिए दिस हैज 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, मतलब y बराबर k वाली लाइन हमें कहीं पे खींचना चाह रहे हैं। 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन तभी आएंगे जब आप 0 और 2 के बीच में खींचोगे। सही तो है, 0 और 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या दिक्कत है भाई? ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मैंने आपको बता दिया सारा प्रोग्राम, इससे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो भी आपको बता दिया था, है ना। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने लास्ट क्लास में ये कहीं बोल दिया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल आपके उसमें आएगा, है ना, 12th में नहीं आएगा, बिकॉज बेसिकली लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स वाला जो पार्ट है, वैसे तो यार डिफरेंशिएशन तुम्हारे ही इसमें है 12th में, एनसीईआरटी में, ये बड़ा बवाल है,
लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्लास 11 का टॉपिक है। वैसे ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाली चीज जो है ये कक्षा 11वीं में 12th में दे रखी, कक्षा 11वीं में एनसीईआरटी में दे रखी है। जो लोग स्कूल वाले हैं, स्कूल जाते हो, इतना तो बताओ, क्या आपको आपके टीचर ने फर्स्ट प्रिंसिपल से सवाल सॉल्व करने सिखाए हैं क्लास 12th के अंदर? एक बार मुझे बताइए प्लीज। सिखाए हैं क्या? और क्या बोला, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, नहीं सिखाया होगा, बिकॉज दिस टॉपिक बेसिकली दिस इज आपका कक्षा 11वीं का एक चैप्टर है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो उसमें जो डेरिवेटिव है वहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल आ चुका है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल टेक्निकली क्लास 12th के सिलेबस में है ही नहीं, है स्कूल या बोर्ड्स के सिलेबस में ही, बट क्लास 12th में नहीं पूछा जाएगा, तो खेल खत्म। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की ज्यादा चिंता मत कीजिए प्लीज। ये सब रेट चेंज वेट चेंज ये बाद में देखेंगे, सब टेंशन ना लो। है? डब्बा बनाया पता भी नहीं चला। मैं डर गया, मैं तो डर गया, मुझे लगा दीदी आ गई हैं। ठीक है, वेरी गुड, सिखा तो मैंने दिया ही है। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, और डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग बहुत ही धुआंधार और जोरदार होने वाली है। बेसिक फॉर्मूलाज, एक एक फॉर्मूला को बता देता हूं। वैसे आपके रगन बोल रहा हूं, वैसे आपके ये फॉर्मूलाज रगों में बैठे होंगे, है ना, बह रहे होंगे सर। डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो है x की पावर n -1 होता है। e की पावर x दैट इज सख्त लौंडा, इसका डिफरेंशिएशन होता है सर e की पावर x। ये आपको रटने हैं जी, बिकॉज दिस विल बी यूजफुल। तो पहला, दूसरा, तीसरा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln a। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, हाँ ना, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब ln mod x का डेरिवेटिव भी 1/x कैसे हो गया? मैंने कहा यहां देख जल्दी से, अगर मान लो कोई फंक्शन है y बराबर ln mod x, डिफरेंशिएट करने से पहले आप इसको डिफाइन कर लो। अब इसको डिफरेंशिएट कर डाल, तो जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा ln x का डेरिवेटिव 1/x, इसका डेरिवेटिव 1/-x और -x का डेरिवेटिव -1। तो ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव भी 1/x, इसका डेरिवेटिव भी 1/x, दोनों का डेरिवेटिव 1/x ही आ रहा है। तो इसीलिए हमने यहां पर लिख दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ ln mod x इज ऑल्सो 1/x। ठीक है ना। जो छठा पार्ट है जिसमें log का जो बेस है वो e नहीं है, log x विद बेस a। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि log x विद बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x विद बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना। आराम से देख ले बेटा, स्किप एड मत कर ज्यादा फालतू में, और स्किप एड में ज्यादा करेगा ना तो ये पूरा चैप्टर ही फिर स्किप ही है, क्यों डिफरेंशिएशन तो तुम्हें आता है। ठीक है लिटिल गोलू। हाँ सर, यहां पर हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। हम इसमें क्या करेंगे, बेस इंट्रोड्यूस कर देंगे, ये वाला बेस e है ना, बेस चेंज थ्योरम लगा दी, और ये लिखा हुआ है 1/ln a, और ये वाली चीज क्या लिखी हुई है सर, दिस इज ln x। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे सर, ये आ जाएगा 1/x, और ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। दिस इज 1/x ln a, ये रहा। ठीक है ना। यहां से डायरेक्टली इसको देख लेना, तो हमारे पास में छठा फॉर्मूला भी एकदम तैयार। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12। आई होप एंड बिलीव इसमें किसी को कोई डाउट होगा नहीं, और अगर कोई ये जानना चाहता है कि ये फॉर्मूले कहां से आए, तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज द की टू सक्सेस, है ना। याद है आप सभी को? विद साइन याद रखिएगा प्लीज। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, और cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। आई होप यू गॉट दिस, यस और नो। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ। सर हमने ऐसे बहुत सारे सवाल देखे लिमिट्स में जहां पर हम एलएच रूल लगाना चाह रहे थे, बट हमें डेरिवेटिव जो है वो आईटीएफ के पता नहीं थे। ये लिखे हुए,
याद भी करवा देंगे, ठीक है ना। इनमें से किसी भी एक को प्रूव कर लेते, किसी भी एक को मैं पूरा याद भी करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको दो दो 2 ब्लॉक सिस्टम से आप इसको याद कीजिए। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का एक साथ, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का एक साथ, और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का एक साथ। कौन से वाला प्रूव करना है भाई? गॉचा। अभी जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा प्रूव करना है कि ये कहां से आया। अब कोसेक वाला कर लेते हैं, बिल्कुल सही। और इस कोसेक वाले को हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली, ठीक है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगा रहा हूं, आ जाइए। तो प्रूफ की अगर मैं बात करूं, एसएमजे लिखकर भेजना, पहले समझ लो फिर, ठीक है। हमारे पास में फंक्शन है y बराबर कॉसेक इनवर्स ऑफ x। चलिए थोड़ी सी बातें पुरानी जो है वो ताजा कर लेते हैं। इसमें डोमेन क्या होती है बेटा? डोमेन होती है x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। इसकी रेंज क्या होती है बेटा? कॉसेक इनवर्स की रेंज मुझे तो याद, हाँ याद आ गई, -π/2 से लेकर π/2। बस बीच में एक इंसान नहीं आता और वो है जीलो। जीलो जीलो, दोनों चीजें पता है, बहुत बढ़िया। अब इसका डिफरेंशिएशन पोल रह गया। अबे भाई ए पोल, तू रह गया था क्या? उसके पास जा, बेचारा अकेला है। पोल की बहुत जरूरत है इसको। सारे करतब सीख लेना, पोल भेजता रहा हूं तेरी तरफ, है ना। हाँ, फिर सिलेक्शन वाले दिन मिलने आएगा तो तेरा स्टेज पे एक पूरा इवेंट करवाएंगे पोल के साथ, ठीक है बेटा। पोलू गजब, अब मैं क्या ही बोलूं। चलिए दोस्तों, आप लोग सामने देखिएगा प्लीज। क्या मैं इस कॉसेक इनवर्स को इधर भेज सकता हूं? कॉसेक y इज इक्वल टू एक्स। पॉली बॉयज, यस। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए प्लीज। आपसे एक छोटी सी चीज जानना चाह रहा हूं मैं। जब आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हो तो आपने कभी जाना है कि आंसर सिर्फ 2x ही क्यों आता है? इसके साथ एक और चीज भी आती है, dx/dx, कि हम ये बोलते हैं कि x के एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन ये आएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ है, इस वजह से ये कैंसिल हो जाता है। अगर मान लो मैं y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करने के लिए बोलूं, तो आप बोलोगे y स्क्वायर का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये आएगा, बट टर्म्स हैं y की और डिफरेंशिएट हो रही है x के रिस्पेक्ट में, तो ये एक कोफिशिएंट बचता है, ठीक है। यहां पर क्यों नहीं बचता? क्योंकि x वाली टर्म्स है और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो रहा है। आपको ये बात पता थी कि नहीं पता थी? अब मान लो मैं बोलूं कि z³ एक टर्म है वेरिएबल की, इसको मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का है। बोले सर कर दो। आप तो इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन बताओ, समथिंग की पावर समथिंग, तो सर ये समथिंग आगे आ जाएगा पावर और z²। इतना ही लिख के मत चले आना। सर टर्म्स किसकी है? z की। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में, तो ये कोफिशिएंट भी आएगा। इनफैक्ट ये आता तो यहां पर भी है, बट ये हमें गायब हो जाता है, दिखता नहीं। ये गायब हो जाता है ना, x की टर्म्स है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, dx/dx कट कटा के 1 कर देना, ठीक है जी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो सेम काम मैं कर रहा हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x। देखते रहना। सर कोसेक y की टर्म है, कोसेक y का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक y कॉट y। बट सर आपको यह तो बताना चाहिए कि ये पूरी टर्म्स है y की और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y वाली टर्म्स को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। इधर आ जाइए प्लीज। ये वाली जो टर्म है इसका डेरिवेटिव आएगा 1 और x की ही टर्म है, x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है 10 टेडिन। तो ये आपको दिखा नहीं पता था, आज पता चल गया। बहुत छोटी सी बात है, आगे चल के मैं इसका नोट करके भी लिखवा दूंगा। अब आप यहां से मुझे dy/dx बताइए प्लीज।
सर ये जो माइनस साइन है ये इधर लगा दो, और यहां पर आ जाएगा बेटा कॉसेक वाई कॉट वाई। आंसर तो आपका आ चुका है, बट टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बट हमें आंसर चाहिए एक्स के टर्म्स में। तो मैंने कहा यार कोसेक वाई क्या है, देखकर बता। कोसेक वाई एक्स के बराबर है, तो यहां पर तो एक्स आ जाएगा। अगर कोसेक वाई एक्स के बराबर है और हमें कॉट वाई की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान सुनना, ध्यान सुनिएगा प्लीज। अगर कोसेक वाई इज इक्वल टू एक्स, और जो ये y वाला एंगल है वो ये है, और हमें चाहिए कॉट y की वैल्यू, तो अब सर आपको थोड़ा सा, क्योंकि मुझे यहां पर कॉट y की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, समझे कि नहीं समझे? तो ये जो y है जिसको आप एंगल बोल रहे हो वो एंगल आपको पता है, इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। सर दो टुकड़े क्यों, मैंने कहा भी बताता हूं। केस 1, व्हेन दिस एंगल बिलोंगिंग टू 0 से लेकर π/2, इसका आधा हिस्सा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा, सॉरी y अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो कॉसेक y अगर x है, तो यहां से हमने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल। कॉसेक क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस आ जाएगा इसका कितना, √(x²-1) है ना। अब कॉसेक y में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल चल रहा है y, तो अब मैं कॉट y आपसे पूछूं तो सर वो भी पॉजिटिव ही आएगा। सर आपको कैसे पता कि x पॉजिटिव है? अरे मैंने कहा अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ले रहे हो इस तरफ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो तभी आता ना जब x पॉजिटिव हो, है ना। तो x ऑलरेडी पॉजिटिव है, समझे कि नहीं समझे? अब कॉट y बता दो क्या होता है सर, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक बार आपके पास में कॉट y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसमें आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जब x जो है वो -∞ से +∞ से 1 होगा, मतलब इसमें x जो है वो पॉजिटिव है ना। अब आ जाइए सर केस 2, जब x आप पूरा का पूरा नेगेटिव ले लो, -∞ से -1, या फिर आप बोल सकते हो जो y है वो आप ले लो कितना, -π/2 से लेकर 0 ओपन। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो कॉसेक y अगर x है, ठीक है, ये 1, ये x, ये √(x²-1), तो कॉट y इस केस में क्या होगा सर, वापस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बच्चे ने बोला सर थोड़ा सा दिमाग लगाकर, मैंने कहा क्या गड़बड़ होगी भाई? सर अभी जो आपने ये आंसर लिखा हुआ ना, ये आंसर पॉजिटिव है, बिकॉज रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। यू आर टेकिंग द एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉट उसमें पॉजिटिव होता है क्या? मैंने कहा नहीं, कॉट होता है जी उसमें नेगेटिव, है ना। तो बेसिकली कॉट के दो प्रोग्राम आए, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है ना -π/2 से 0, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैं आपको लाखों करोड़ों बार समझा चुका हूं कि यहां से तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, प्लस माइनस साइन आप डिसाइड करते हैं एंगल को देखकर। कैसा लगा? खत्म। चलिए, तो कॉट y की हमारे पास में दो वैल्यू आ रही है, देखना आराम से। अगर आप x पॉजिटिव लेते हो, पॉजिटिव मतलब कि 1 से बड़ा, अगर आप x 1 से बड़ा लेते हो तो कॉट y की वैल्यू आ रही है हमारे पास में √(x²-1), और अगर आप x की वैल्यू -1 से छोटी लेते हो तो कॉट y की वैल्यू आ रही है सर √(-x²-1). अब जो समझदार लोग थे, जो ज्ञानी वैज्ञानी थोड़े से थे, उन्होंने बोला बेटा इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से देखिए और इसको एक करके लिख दीजिए। कि देखना जरा, यहां पर तो आ गया x, और यहां पर कॉट y की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ये वाली √(x²-1). ये वाला -1 रहने दो।
अब आपको क्या करना है, इस तरीके का एक एक्सप्रेशन सोचना है, इस तरीके का एक एक्सप्रेशन सोचना है जिसमें अगर x पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा हो तो पॉजिटिव साइन वाला एक्सप्रेशन आ जाए, और x अगर नेगेटिव हो, -1 से छोटा हो तो नेगेटिव साइन वाला। तो समझदार व्यक्तियों ने बोला कि इस पे मॉड लगा दो। सर मॉड से कैसे? मैंने कहा इसको ओपन करके तो देख ले भाई, अगर इसमें x 1 या 1 से बड़ा हुआ तो ये वाली चीज पूरी यही लिखी हुई है, और अगर इसमें x -1 से छोटा हुआ तो मॉड को पता चलेगा। यही तो लिखी हुई, आप पहले यही तो लिख रहे थे कि अगर 1 से बड़ा हुआ तो हम सिर्फ यहां पे cot y की वैल्यू पुट कर देंगे, और -1 से छोटा हुआ तो हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। यही तो लिखा हुआ है। कैसा लगा? है ना? तो इन दोनों बातों को एक साथ कंबाइन करके मॉड लगाया गया है। कितने लोगों को बात समझ में आई? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, यस और नो। तो इसीलिए cosec x का जो डेरिवेटिव, cosec इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो ये वाला आया। अब सेम फिनोमिना से आप tan cos सबका निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। हाँ, मान लो cos इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, तो cos इनवर्स ऑफ x के डिफरेंशिएशन में भी आपको यही काम करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें भी बाउंसर, तो बेटा तू तो एक काम कर, हेलमेट पहन ले, हाँ और भी बहुत सारी चीजें पहन ले क्योंकि किसी दिन तेरा भाई साहब कोई ना कोई पार्ट टूटेगा जरूर। बोल रहा बाउंसर अबे एकदम फुल टॉस थी, वो भी 3 टप्पे खा के। सर ये कौन सी फुल टॉस होती है जो 3 टप्पे खा गई? बाउंसर बोल रहा है। आ जाइए, तो थोड़ा याद कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, आओ याद करें। ठीक है ना? कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है √1 ऑफ एक्स, और यहां पे आता है जी एक्स स्क्वायर -1। ठीक है ना? ये जो इनके 3 भाई बच गए, कौन कौन से? साइन, अरे दादा सर कल को अगर मान लो हम भूल जाएं कि माइनस किस किस में आता है और किस किस में नहीं आता, तो मैंने कहा याद रखने का तरीका, जैसे कॉस का डेरिवेटिव करते हो आप, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो उसमें माइनस साइन आता है कि नहीं आता? कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन में आगे क्या आता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, माइनस आता है। हाँ सर, तो कॉस इनवर्स के भी डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा। कॉट का डेरिवेटिव देखा आपने? हाँ सर, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस आता है। आपने कोसेक का डेरिवेटिव देखा है? हाँ सर, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इन तीनों के नॉर्मल डिफरेंशिएशन में भी अगर नेगेटिव साइन आता है तो इन तीनों के इनवर्स वाले डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव साइन आएगा। इन तीनों के इनवर्स वाले डिफरेंशिएशन में भी नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि इनके नॉर्मल वाले में भी आता है। अब साइन, टेन और सेक, इनके नॉर्मल डिफरेंशिएशन में भी नेगेटिव साइन नहीं आता, तो यहां पर भी इनवर्स वाले में भी नहीं आएगा। और बिल्कुल सही, इनमें सी आता है और सी का यूनिवर्सल मतलब ही नेगेटिव होता है ना? बोले भाई उससे बात मत कर यार, वो तो सी है ना, तो वही नेगेटिव, उस वजह से भी आप इसको यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स के साथ रिलेट करते हुए याद रख सकते हो।
ये बढ़िया याद करवाया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, चलिए, हाँ एक्सप्रेशन दोनों सेम है एकदम। चलो भाई, आई बिलीव आपको आईटीएफ सारे याद हो गए होंगे। तो वी हैव टोटल 18 बेसिक फॉर्मूलाज, यस और नो? चलो, कुछ थोड़ी बहुत चीजें और देख सकते हो। ऑल्सो नोट क्यों लिखवाया? क्योंकि ये बहुत इफेक्टिवली बहुत जगह यूज होता है, बहुत इफेक्टिवली और बहुत सारी जगह यूज होता है, तो फटाफट आप इसको देख सकते हैं। अबे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, एक तो तुम्हें ज्ञान भैया कितना ढोलना है तुम भी बताओ, यहीं पे पढ़ाने लग जाओ सारी एओडी। बोले इंक्रीजिंग, हाँ बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, अरे ये सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कभी बात हुई थी क्या उससे? ऐसा होगा सर। तो ये तीनों ग्राफ देखो इंक्रीजिंग है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बाकी जो तीनों ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है। फै से फैंटम, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये तीनों ग्राफ डिक्रीजिंग है इस एरिया वाले, और ये तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग है। ठीक है भाई, भूला है ना? हाँ, मेरे भूलने से कुछ नहीं होगा, तू मत भूलना, है ना? हाँ, वरना झूल जाएगा झूला। चलिए, रूट ऑफ एफ एक्स का कभी डिफरेंशिएशन करना हो, मतलब आपको रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा हो, तो 1/2 रूट एफ एक्स आता है, साथ में एफ डैश एक्स न्यूमरेटर में आता है। ठीक है, ये चेन रूल का प्रोग्राम है, बट फिर भी आप इसको ऐसे देखिए। मान लो कभी आपको डिफरेंशिएशन करना है, कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको थोड़ी मदद करेगा। वैसे तो ये चेन रूल है, 1/2 अंडर रूट ऑफ ये वाली चीज, मतलब जो रूट एफ एक्स लिखा हुआ है, तो 1/2 रूट एफ एक्स आ गया। अब यहां पर आप जो ये एफ एक्स है इसके अंदर, इसका डिफरेंशिएशन बताइए, जो कि 3x स्क्वायर प्लस 2x होता है जी। कोई दिक्कत नहीं सर। 1/f(x) का कभी डिफरेंशिएशन करना हो तो -1/f(x) का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय f डैश x। एग्जाम्पल इसका भी एक देख लो, बाकी तो हम सारे सवाल करने ही वाले हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/sin x प्लस cosec x? तो 1/f(x) का डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो ये कितना होता है? -1/f(x) का होल स्क्वायर, -1/f(x) का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ है ना? अब मल्टीप्लाइड बाय sin x का डेरिवेटिव दैट इज cos x, और cosec x का डेरिवेटिव दैट इज माइनस cosec x cot x। आई समझे? हाँ है ना? और ये 1/x का डेरिवेटिव तो -1/x स्क्वायर होता ही है। ठीक है भाई, तो ये वाले फॉर्मूले आप याद रखें, मतलब इनको एज ए फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत इफेक्टिविटी रहेगी आपके जीवन में। ठीक है, वैसे ये और कुछ नहीं, चेन रूल ही है। आ जाओ, क्या आपको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पता है? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पता है क्या? ईमानदारी से बताइए प्लीज, बोलो। अरे कुछ तो बोल, बोलो बोलो। यस, जैसे पहला रूल जो है वो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर कुछ टर्म्स या कुछ फंक्शंस ऑफ एक्स आपके पास में एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, और हमें इस पूरे को डिफरेंशिएट करना हो,
हमें इस पूरे को डिफरेंशिएट करना हो तो इनको अपनी अपनी पोजीशन पर डिफरेंशिएट कर दो, बीच में जो इनके साइन चल रहा है वो एज इट इज आएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम dy by dx ऐसे निकालते हैं। पहला रूल बहुत ही आसान। दूसरे रूल की अगर मैं बात करूं दैट इज y बराबर k fx, मतलब y बराबर अगर आपके पास में कभी 2 sin x होता है और अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो dy by dx, तो हम इस कांस्टेंट को जिसमें x नहीं होता उसको नहीं छेड़ते, हम डायरेक्टली sin x को डिफरेंशिएट करते हैं दैट इज cos x। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, अगर कोई फंक्शन ऐसा है k इंटू एफ एक्स और आपको डिफरेंशिएट करना है तो k मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये x से मुक्त है, तो ये एज इट इज रहेगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आप लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। अगला रूल है दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल समझ में आता है, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में हो या दो से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में हो तो एक को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर पहले वाले को छोड़ दो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब किसी एक को छोड़ दो दूसरे वाले को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे वाले को छोड़ दो पहले वाले को डिफरेंशिएट। अब अगर कोई पूछे कि ये कहां से आया होगा तो ये सारे रूल, ये सारे फिनोमिनाज उठ के निकल के आए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। कहां से आए हैं बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल से। क्या मेरी बात समझ गए? पता है प्रोडक्ट रूल? पता है इसमें अगर 3 होते सर u v और t होते तो u को डिफरेंशिएट करते v t एज इट इज, फिर v को डिफरेंशिएट करते u t एज इट इज, और फिर लास्ट में हम डिफरेंशिएट करते u और v को एज इट इज, t को डिफरेंशिएट। पता है ये सब बातें? क्या मुझे ये प्रूव करके दिखाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट रूल से ये कैसे आता है? मतलब जो आपके पास में फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है, वैसे बहुत ही आसान सा प्रूफ है। एफ एक्स इंटू जी एक्स ले लो, एक नया फंक्शन एच एक्स। अब हमें एच डैश एक्स निकालना है, ठीक है? तो वो हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, आए ना, अपॉन एच। ठीक है? हाँ, बस कुछ नहीं, एक इसकी और इसकी अपोजिट टर्म मिक्स करके जोड़ दो, घटा दो, कॉमन लो, अपने आप डिफरेंशिएट हो जाएगा। मतलब देख लो कुछ नहीं है, देखो, मतलब एक टर्म इसकी ले लो, एक टर्म इसकी ले लो। जैसे हमने क्या किया इसमें, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, ये घटा दिया और यही जोड़ दिया। अब इन दोनों से आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लो, तो पीछे क्या बचेगा? जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, और इन दोनों से आप जी एक्स कॉमन ले लो, तो जी एक्स कॉमन लोगे, पहले ये वाली टर्म लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फिर माइनस यहां बचेगा एफ एक्स, और अपॉन जो एच था टिडिन टिडिन, और पूरे पे लिमिट डली हुई थी भाई, लिखना नहीं है, देखते रहना। तो जब जाएगा 0 प्लस की ओर तो ये हो जाएगा एफ एक्स, इस पे लिमिट लगाना बेटा, एच अप्रोचेस टू 0 प्लस, दिस इज जी डैश एक्स। ये अरे ये तो जी एक्स ही कॉमन आ गया वाह, ये क्या लगा बेटा? ये क्या है सर? दिस इज नथिंग बट एफ डैश एक्स। तो बेटा आप एच डैश एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे थे, देख लो, एक एज इट इज, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, ऐसे ऐसे चलता रहता है। कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब आपके पास में एच डैश एक्स का डिफरेंशिएशन सिर्फ यहां तक लिखा हुआ था। इन दोनों में से एफ और जी में से कोई एक टर्म, और इसमें से एफ और जी में से कोई एक टर्म, अगर यहां से एफ उठा रहे हो तो यहां से जी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जोड़ दो, घटा दो, फिर कॉमन लो, आंसर आ गया। आई समझे? ठीक है, तो ये जितने भी रूल्स आप पढ़ रहे हैं, जितने भी फॉर्मूलाज आप पढ़ रहे हैं, सबके सब और फर्स्ट प्रिंसिपल को ही द आप बोल सकते हैं ओरिजिन पॉइंट ऑफ द कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस वहीं से स्टार्ट हुई, सारी गणित जो बनी है कैलकुलस, मतलब जिसमें आप बोल सकते हो न्यूटन भैया, आइंस्टाइन भैया, इन सब लोगों का बड़ा बड़ा जो काम है, दैट स्टार्ट विद दैट फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0
इसने पहले डिफरेंशियल कैलकुलस को पैदा किया, और डिफरेंशियल कैलकुलस का रिवर्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन? ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब तक आपने इंटीग्रेशन सिर्फ फॉर्मूला के थ्रू देखा है, जो कि आपकी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में काम आता है। आप मैथ वाला इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको एक तो इंटीग्रेशन में मजा आने लगेगा, और हम डिफिकल्टी लेवल भी ऊपर लेके जाएंगे। आप वहां पे बहुत सारे सवालों में यह भी सोचना होता है कि अरे यार ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, समझे? तो डिफरेंशिएशन पहले अच्छे से काबू कीजिए, फिर इंटीग्रेशन में तो तुम्हें बाबू बना ही देंगे, है ना? व्हाट इज क्वोशिएंट रूल? दैट इज नथिंग बट u अपॉन v। आई होप यू नो दिस। लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको पता है तो। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हाँ जी, फटाफट इस पे u अपॉन v रूल लगा के दिखा दो, डी वाई बाई डी एक्स, मेरे मन को शांति पड़ जाए। हाँ, u अपॉन v, जल्दी से डी वाई बाई डी एक्स बताइए प्लीज। रफ कॉपी यू हैव, स्टार्ट दैट। ए बोलो सर, गूज बम आ गए हमारे, गूज बम। यस बेटा, गूज बम आ गए ना, शाबाश। अब आप खुद सोचो, जैसे क्यों बोला जाता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक छोटे से बेसिक प्रिंसिपल पर डिपेंड करती होगी। तो ये पूरी जो कैलकुलस आप पढ़ रहे हो किस पर डिपेंड कर रही है? फर्स्ट प्रिंसिपल पे। और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? क्या है कि अगर हम दो पॉइंट्स को बहुत नजदीक ले आए, तो अभी मैंने इसका फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब आप समझो ऐसा ज्यादा बताया नहीं है, क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट चेंज में बताएंगे कि एक यहां पर है थोड़ा सा दूर, h यहां पर है, दिस इज x कॉमा एफ ऑफ x, और दिस इज x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ x प्लस एच। तो ये जो चेंज है ये सर चेंज इन x है, और ये जो चेंज है दिस इज चेंज इन y। एवरेज चेंज देखा आपने कभी? हाँ सर। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं यूनिटरी मेथड से कितना x बढ़ाने पर कितना y बढ़ा, तो डिवाइड कर दो, है ना? तो दोनों को डिवाइड कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन x, अगर हम डिवाइड कर दें, ये तो हो गया सर एवरेज चेंज का फॉर्मूला, जिसको आप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिखते हो। दिस इज एवरेज चेंज, सुना होगा कहीं पे फिजिक्स में, एवरेज चेंज। अब इसी को अगर आपको इंस्टेंटेनियस बनाना है, मतलब कि उस मूवमेंट पे कितना चेंज आया, बहुत बारीक, कुछ नहीं सर, इस h को जीरो की ओर ले जाओ बस, और क्या है? क्योंकि h को जीरो की ओर ले जाती है सर, ये लाइन इसके नजदीक आ जाएगी, याद है? तो वही तो है, बस ये बेसिक सी बात ही तो है। इस पे हमने सर कैलकुलस का पहाड़ चिन गया पूरा। आ जाइए, u अपॉन v रूल की बात करें तो dy बाई dx क्या होता है सर? फटाफट फॉर्मूला लगा दीजिएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज ln x, तो ln x का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। प्लीज डू नॉट बिहेव लाइक दिस कि x sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इंटू कॉस एक्स, कि x sin x, दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दिख रहे हैं, x sin x का डेरिवेटिव बोलिए, तो x का डिफरेंशिएशन 1 sin x एज इट इज प्लस x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x। क्योंकि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने गया न्यूमरेटर को, तो इसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट देखते ही प्रोडक्ट रूल, तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, दैट इज x sin x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x। दिस इज अवर आंसर, x x कैंसिल कर दो, है ना? नेक्स्ट इज चेन रूल, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, यस और नो? ठीक है, उसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, अभी छोड़ दिया।
चेन रूल मतलब जिसको आप बोल सकते हो ऑनियन लेयर डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब लेयर बाय लेयर हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे। सबसे बाहर वाले से स्टार्ट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंट, जब तक हम x तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम x तक नहीं पहुंच जाते कि हां सर अब हमें x मिल गया, तब तक हम इसको लेयर बाय लेयर डिफरेंशिएट करते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं चेन रूल, और जिसको आप बोल सकते हो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा कोई फंक्शन रखा हो और तब हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, उसकी हम बात कर रहे हैं। है ना, ऑनियन एक एक लेयर करके, पहले एफ वाली लेयर को उतारो डिफरेंशिएट, फिर जी वाली को डिफरेंशिएट, फिर एच वाली को डिफरेंशिएट, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, जरा देखना, दिस इज एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच एक्स। ये मत कर देना भाई ऑनियन के अंदर जाके पहली लेयर का डिफरेंशिएशन, दूसरी लेयर का, तीसरी लेयर का, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, उलाला उलाला, ना बेटा ऐसे मत करना, ठीक है, ठीक है सर। एफ सबसे बाहर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन हो गया, अब उसको हटा दीजिए। अब आती है अंदर वाली बात, ये अंदर की बात है। अब सबसे अंदर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन दैट इज एच डैश एक्स, और सबसे अंदर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में दैट इज 1, है ना। कैसा लगा, ठीक है। प्रूफ बताऊं, फर्स्ट प्रिंसिपल से आया, बस इतना ध्यान रखना। कहां से आया, फर्स्ट प्रिंसिपल से। चलो भाई आ जाओ, बोलो प्रूफ ऑफ कोशेंट रूल। आ जाते को एक बढ़िया चीज बताता हूं, कोशेंट रूल इज नथिंग बट प्रोडक्ट रूल। तुझे ये u अपॉन वी दिखाई दे रहा है, मुझे तो u इंटू 1/v दिखाई दे रहा है, और मुझे जब डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज du 1/v एज इट इज प्लस u एज इट इज 1/v का डेरिवेटिव माइनस 1/v स्क्वायर इंटू dv। अब यहां पे एलसीएम ले, टेक एलसीएम एंड यही लिखा हुआ है। अच्छा, जहां जहां पे du और dx लिखा हुआ है ना, ये देख लेना भाई, नॉट टेक एलसीएम, ये लिखा हुआ है। तुझे दो लोग मल्टी डिवीजन में दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में दिख रहे हैं। u अपॉन v इज एज सेम एज u मल्टीप्लाइड बाय 1/v, तो v को u को डिफरेंशिएट किया 1/v एज इट इज, फिर u एज इट इज 1/v का डेरिवेटिव। तो बेसिकली कोशेंट रूल कुछ है नहीं, दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट रूल। आ जाओ, गजब हो यार। आइलन, tan और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं अगर आपसे पूछूं कि कितनी लेयर्स हैं, दो का, माई होल लाइफ वॉज अ लाई। यस बेटा, तुम्हें क्या है, एक चीज जिस तरीके से दिखाई गई तुमने उसको वैसे ही देखा, कभी घूम के दूसरी तरफ से आए ही नहीं, है ना। चाहे ये फिजिक्स के मैथ्स के फॉर्मूला हो या जिंदगी में कोई इंसान हो, तुमने एक बार उसको सामने से देखा, तुम्हें वो अच्छा लगा, तुमने कभी उसको घूम के देखा ही नहीं कि उसकी बाकी हरकतें कैसी हैं, रियल लाइफ में वो कैसा है। समझ पा रहे हो, वैसे ही फॉर्मूला है। तुम्हें u अपॉन v, u अपॉन v, u अपॉन v, तुम्हें लगा कि भाई u अपॉन v ही होता है शायद। इफ आई आस्क कि कितनी लेयर्स हैं, सबसे पहली लेयर सर ln x, फिर tan x, फिर रूट की लेयर, फिर एक्स स्क्वायर की लेयर, एक्स स्क्वायर की भी लेयर। समझ में आया, x बैठा है चौथी लेयर के बाद में, तो मतलब सर 4 टर्म्स आएंगी मल्टीप्लीकेशन में। ध्यान सुनना, ऑनियन लेयरिंग डिफरेंशिएशन, dy बाय dx हम किसके हिसाब से, ऑनियन मतलब चेन रूल। ln x के अंदर, अब इसको देखो चेन रूल लगाते कैसे वो भी देख लो। सर ln x के अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो कुछ भी चला जाता है सर डिनोमिनेटर में, तो ये चला गया पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में। समझ में, आप समझो कि जब आप ln x का डिफरेंशिएशन करते हो तो आप 1 अपॉन एक्स लिखते हो मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये कहानी 1 आ जाती है और ये आपका काम यही रुक जाता है। बट अब की बार सर ये x तो नहीं लिखा हुआ, तो इसको भी डिफरेंशिएट करो, शाबाश। तो व्हाट इज, अब अंदर वाले लेयर पे ध्यान दे रहा हूं, तो ये अंदर वाला जो है इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर
1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि tan ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सर बाहर वाले फंक्शन पे ध्यान दिया, हम तो इसको कैपिटल एक्स देख रहे हैं, तो tan ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स की जगह ये रख दो, हमारा काम यहीं रुक जाता अगर सच में यहां पे tan x के अंदर x बैठा होता। अब से tan x के अंदर कौन बैठा है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, मतलब आप ये बोल सकते हो कैपिटल एक्स की पावर हाफ। पावर, ये पावर वाली लेयरिंग है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे सर, पावर आ गई, कैपिटल एक्स की पावर हाफ है ना, इसमें से एक घटाओगे तो माइनस हाफ आ जाएगा, तो ये आ रहा है 1/2 एक्स की पावर हाफ। तो दिस इज 1/2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स आपका ये था, तो दिस इज 1/2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल एक्स, और एक्स क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई सर, क्यों? क्योंकि अभी भी इसके अंदर जो ये वाला फंक्शन है ना, ये है। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2x। ईमानदारी से बताइएगा प्लीज, क्या आपको ये बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड एज लेयर बाय लेयर डिफरेंशिएशन। ट्राइड दिस एग्जांपल इन 11th क्लास, नॉस्टैल्जिया। अरे भाई ये कहां से मुझे गुल्लू बुल्लू पकड़ा दिए यार। हे भगवान, आजा भाई नॉस्टैल्जिया, आजा इधर एक सेकंड। मैं सारी उम्र भी नॉस्टैल्जिया में जिया, आजा। वैसे ये नॉस्टैल्जिया वाले और ये सब, इन लोगों की एक खास बात होती है, ये बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे बनते हैं। वो वाला बॉयफ्रेंड नहीं, भाई गलत समझ गए, ये किसी बॉय के फ्रेंड बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब बॉयफ्रेंड एक साथ बोला गया। हाँ। क्यों? क्योंकि इनका जो फ्रेंड होगा वो इनको ले जाता है, इनको ये शब्द आते हैं। बोले भाई वो हैवी हैवी शब्द कौन से होते हैं लड़कियों के सामने, तो ये बोलने पड़ते हैं तो इंप्रेस हर, है ना? बोले हाँ, बोले जैसी तुझे कोई पुरानी बात याद आए ना तो नॉस्टैल्जिया बोलना है। अब वो इसकी बात सुन के चला तो गया उससे मिलने, यस आया ना। वो जहां जाके जिस कैंटीन में बैठे उसने बिल ला दिया, अब उस बिल में जो उन्होंने चाय कॉफी जो पी थी वो भी, और पुरानी वाली जो उधार थी वो भी लिखी हुई थी। बोले 570 रुपए पुराने ही बचे हुए जो यहां बैठ बैठ के अपने दोस्तों के समोसे पेल के गया है। वो पुरानी वाली बिल की पुराने वाला अमाउंट देके वो बोलता है नॉस्टैल्जिया। लड़की भी सोच रही है भाई ये बिल देख के नॉस्टैल्जिया बोल रहा है, भाई साहब अलग लेवल का आदमी है। तो कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन। रॉजर दैट, क्यों क्या हो गया? पिताजी को भी तो पता चले, तुम्हारे मैथ्स वाले मास्टर की हरकतें। सर तुझी ग्रेट हो, तुम्हें अब पता चला है? 4 महीने होने वाले यार, ऐसे क्या कर रहा है? थैंक यू सो मच। आफ्टर सीइंग अस नाउ सचिन सर वांट्स रिफंड। नहीं मुझे कोई रिफंड नहीं चाहिए, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। सर प्लीज एक्सटेंड सॉल्यूशन सेंड प्लीज। सर मेरा बी वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बराबर 4 आ रहा है। ये कौन सा बी वाला क्वेश्चन है भाई? मेरे बी वाले क्वेश्चन, अच्छा यहां पर जो बी लिखा हुआ है, तो एक बार रीचेक कर बेटा, रीचेक कर, यस रीचेक। तब तक बाकी लोग फटाफट निपटा दें प्लीज। सर आप जो रफ वर्क करते हैं उसे इरेज मत किया करिए क्योंकि उसी से समझ आता है, हैं? बे यार रफ वर्क का क्या करेगा? वो तो मैं समझा के डिलीट कर दो, लिख लिया कर बाद में कभी उस वीडियो से। ये भाई साहब को नया पार्ट है, पढ़ लेते एक बार। सर आप तो एकदम नेक्स्ट लेवल एडवांस लेवल पढ़ा रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर थोड़ा एक्सटेंड भी करते हो, उसमें भी हमें अच्छा लगता है। सर
आप तो एकदम नेक्स्ट लेवल एडवांस लेवल पढ़ा रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ये तो दोबारा लिख दिया। एक्सटेंड में उसमें भी मैं अच्छा लगता हूं। सर यहां से स्टार्ट हो सर, पर सर आज सर प्लीज मेक वीडियो कॉल टुडे या स्टोरी सुना देना सर, लव यू सर। वाह, सीरियस एस्पिरेंट जेई, इसको कहते हैं बटरिंग, है ना। पहले बटर में ऐसे, तुम तो क्या थोड़ा सा लेके आते हो, थोड़ा थोड़ा लगा दिया टीचर के, नहीं पूरा वो जो है ना अमूल का बटर वाला जो पूरा डब्बा लेके आया करो, और उसमें रखा करो एक वो रंग करने वाला बुरुश, जैसे टीचर दिखा सट सट सट, सर थोड़ा घूमना, सट सट सट, पूरा एकदम बोले टीचर अब फिसल रहा है। पूरा पाठ लिखा, लास्ट में बोले स्टोरी सुना देना। सर जी कुछ लेक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रहे। लाइव देखना भाई, कर देंगे डाउनलोड। राशि सिंह जी कह रही हैं, लगता है कहीं से लेके आए हैं। कोई नया सवाल लेके आए हैं। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। 3x² + 6x की पावर 7/2 का डिफरेंशिएशन। दोस्तों आप ही की क्लासमेट मदद मांग रही है। इस टाइम पे तो भाई साहब वो लोग भी मदद करने उतर जाते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है इसमें। सबसे पहले आगे आ जाएंगे, बोले मैं करके दिखाता हूं। करना क्या है सर वो तो बता दो। इसको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट बिहेव लाइक कैपिटल X, ठीक है। इसमें 2 लेयर है, इसकी पावर 7/2 है, तो कैपिटल X की पावर 7/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, पावर आगे, याद है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n, x की पावर n-1, पावर आगे 7/2 आगे, और 7/2 में से 1 घटा दे, 7/2 में से 1 घटाने के बाद में आ जाएगा 5/2, और ये जो है ये एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है। अब अंदर वाला सर x तो है नहीं, इसको फिर डिफरेंशिएट करो, 6x + 6, कैसा लग रहा है। ठीक है, आसान है। चल भाई चल, चल घर चल अब हो गई दे। सर -1/sin x का होल स्क्वायर, है ना। पहले इसको आप 1/fx की तरह ट्रीट करेंगे, तो 1 समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 समथिंग का डेरिवेटिव होता है -1 समथिंग का स्क्वायर। फिर उसका डिफरेंशिएशन हम यहां लिखते हैं, तो 1/sin x का डेरिवेटिव इज -1/sin x का होल स्क्वायर, और sin x का डेरिवेटिव इज cos x। पहला क्लियर है, हां जी। tan के अंदर tan इनवर्स x बैठा है, ठीक है। tan के अंदर tan इनवर्स ऑफ x बैठा है, tan के अंदर, ना कि tan इनवर्स के अंदर tan x बैठा है। ये थोड़ी है, ये होता तो ग्राफ बराफ बनते और भाई साहब पता नहीं क्या था, आए ना। तो सर ये तो और कुछ नहीं, ये तो हमेशा x ही होता है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज 1, आए ना। डिफरेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई जरूर कर लें। अब एक सबसे बड़ी बात पता है डिफरेंशिएशन में यही है कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, और जब इंसान को कोई चीज बहुत जोर से आती हो ना, तो फिर वो आसपास का माहौल नहीं देखता, सीधा भागा हो जाता है। समझ में आएगा नहीं समझ में? आई होप यू कैन रिलेट विद दिस सिचुएशन। सेम अब क्या डिफरेंशिएशन आता है, तो डिफरेंशिएशन अगर हमें आता है तो हम वो सिंप्लीफिकेशन वाला जो बटन है वो बंद कर देते हैं कि हम सवाल को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, 7th और 8th, मैंने बोला कि यार इसको डिफरेंशिएट करो, x की पावर 4 + x² + 1 अपॉन x² + x + 1, है ना। अब अगर मान लो जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला, अब आपको डिफरेंशिएशन आता है, तुमने आप देखा ना ताऊ सर u/v रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ओहो सर पीछे हट जाओ, बोलो ही मत, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 4x³ + 2x, डिनोमिनेटर एज इट इज। भाई साहब पेले पड़े। अरे भाई इतनी तेजी में क्या था, देख तो लेता कहां जाके बैठ रहा है, क्या कर रहा है। सिंप्लीफाई दिस, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप इसका डिफरेंशिएट करके फिर सिंप्लीफाई करो तो रायता फैला दिया, फिर झाड़ू पोछा लेके लगे हो तो क्या फायदा है।
Sir, we know this is x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1. Tidin, tidin. This is differentiation of x square minus x plus 1. अब कर बेटा डिफरेंशिएशन. फीलिंग रिलैक्स्ड है ना? यस. तो प्लीज मेरी इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, बट ये सच्चाई है, ये सत्य है, क्योंकि हमें जब कोई चीज बहुत जोर से आ रही होती है तो हम आफ्ताब नहीं देखते हैं. रुक जाना, कोई बात नहीं. ज्यादा भी मत रुक जाना भाई, कहीं पता चला अच्छी सिचुएशन वहीं कर दो. cos की पावर 4x. अब इसको अब सिंप्लीफाई कर लो यार तुम. कुछ लोग तो घड़ी की तरफ देखे पड़े हैं, बोले कब छोड़ेगा जब मास्टर. दिस इज cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2. cos स्क्वायर x बाई 2 एंड दिस इज साइन स्क्वायर x बाई 2. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1. अच्छा, नॉस्टैल्जिया की बात चल रही है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया बताऊं. ये जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, ये एक मूवमेंट पे मैं खुद तुम्हारी जगह बैठ के कर चुका हूं. यस, यस, हाँ. cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. सो दिस इज नथिंग बट cos 2 थीटा cos x. And differentiation of cos x is minus sin x. Minus 2 sin 2x. यो PYQs नहीं बे, ये वाली बात कर रहा हूं यार. थोड़ी तो अक्ल लगा लिया कर भाई. वो थोड़ी सी है, वो यहां पे इन बातों में लगा लिया कर. ये बंसल क्लासेस, बिल्कुल सही. ठीक है, आ जाओ. तो इसको डिफरेंशिएट करने जाएं, पावर n है. अरे उससे क्या लेना देना है, देख ध्यान से क्या लिखा हुआ है. साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x जब भी कहीं पर होंगे तो वो पाई बाय 2 की पावर पाई बाय 2, दोनों का एडिशन पाई बाय 2 बन जाएगा. तो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाय 2 की पावर n, दैट इज 0. cosec x cot x. सर दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, और cosec x क्या होता है, 1 अपॉन साइन x. सर ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ नथिंग बट दैट इज cot x. cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x. ना माइनस cosec स्क्वायर x. इसको ऊपर ले जाके लिख लो, वो सब मत कर देना -1 अपॉन. इसको तो आप ऊपर ले जाके भी लिख सकते हो, बेस और नंबर चेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन. ln x विद बेस e हो जाएगा या log x विद बेस e हो जाएगा. नंबर और बेस अपनी जगह बदल लेंगे तो ये आ जाएगा ln x. इसका डेरिवेटिव आएगा सर 1 बाई एक्स, और इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है x की 1 बाई ई. वो बोल रहा है कि डेरिवेटिव तब बताओ जब x की वैल्यू 1 बाई ई हो, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू निकलवाना चाह रहा है. डिफरेंशिएशन करने के बाद में हो सकता है वो आपसे वैल्यू भी निकलवाए. जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो पहले डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, फिर x की जगह पाई बाय 2 पुट कर दीजिए, है ना. तो 1 बाई ई पुट करेंगे सर, ये वाला पूरा जवाब आ जाएगा e. 1 माइनस कॉस 2x. डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x. कोई जानता है इसका फॉर्मूला? ये कछु लिखा हुआ है, पहले सिंप्लीफाई करो फिर डिफरेंशिएट करो. जल्दी से बता दे भाई. अच्छा भैया,
cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक ही क्लास में 2 बार दिल तोड़ दिया मेरा। टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज 10x। ये 10x लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ x होता है। कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन बताई जा रहा हूं। 7वां भी हो गया, आ जाइए। 8वां भी हो गया, 9th पे आ जाओ। नॉट डिफाइंड मत बोलिएगा प्लीज, ठीक है? आए ना आंसर लिखने का तरीका। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा चलता है सर। तो जिन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो वहां तो डिफरेंशिएबिलिटी भूल ही जाइए, ठीक है ना? तो बाकी जैसे मान लो 1 और 2 पर भूल जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी बिकॉज दिस इज डिसकंटिन्यूटी। बट हां, इसके बीच में कोई पॉइंट लेता हूं तो वहां पर ये कांस्टेंट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, और एक कांस्टेंट लाइन का स्लोप आप बोल दीजिए 0 होता है बिकॉज वी आर बेसिकली डिस्कसिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बट जैसे मान लो कि 1 और 2 के बीच में है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आप x जो है वो 1 और 2 के बीच में लेते हो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। तो हम यहां लिखेंगे इसका डेरिवेटिव 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सारे रियल नंबर्स पर 0 डेरिवेटिव आ रहा है बट एक्सेप्ट इंटीजर्स, कि आप इंटीजर्स को छोड़ दो बिकॉज ये इंटीजर्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। रीजन क्या है? डिसकंटिन्यूटी। समझ गए? है ना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के केस में आपने देखा होगा जितनी भी लाइंस बन रही थी सबका स्लोप जो है याद आया 1 था। इन सभी लाइंस का स्लोप, बिकॉज एक लाइन पे एक टेंजेंट खींचोगे तो वो लाइन ही लाइन बन जाएगी, मतलब वही टेंजेंट बन जाएगी। तो सबका स्लोप 1 है, ठीक है? तो यू कैन से दिस इज 1, दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस z। इसमें भी आपको इंटीजर्स हटाने पड़ेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि ये इंटीजर पे ये भी भैया डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो जब डिसकंटिन्यूअस ही हैं तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गए ना भाई। है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? व्हाट अबाउट मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन? तो मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन सर पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू आती है सर कब? जब x 0 या 0 से बड़ा हो और x 0 या 0 से छोटा हो। 0 पर इक्वालिटी नहीं आएगी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन। तो 1 से बड़े पर डेरिवेटिव, मतलब 0 से बड़े पर डिफरेंशिएशन 1, 0 से छोटे पर डिफरेंशिएशन -1, एंड एट x इक्वल्स टू 0 दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल। शार्प कॉर्नर बनता है। सिग्नम ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? सिग्नम ऑफ x का डिफरेंशिएशन, सिग्नम ऑफ x का डिफरेंशिएशन आएगा 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारे रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। सिग्नम ऑफ x का डेरिवेटिव वापस उसमें स्ट्रेट लाइन बनती है। 0 पर डिसकंटिन्यूटी आती है तो 0 पर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे। बट हां, जहां जहां पे डिफरेंशिएशन आएगा तो वो यही आएगा 0। अब बचा tan इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ। तो मेरे ख्याल से tan इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ आपको पता होगा। tan इनवर्स ऑफ 10x के ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्लोप 1 वाली लाइन बनती है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1, एंड दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट, कहां कहां पर सर ये डॉटेड लाइन कहां बनती है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2।
सर पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स क्यों लिए, कोई बता सकता है? बिकॉज बेटा उस पे ये पूरा डिफाइंड ही नहीं है। तो डिफरेंशिएशन दिखाई दिया आपको, इन लोगों का भी डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, और एक मैं टाइमलेस पोल कंडक्ट करवाना चाहूंगा। सिंगल करेक्ट, अच्छे से जवाब देना प्लीज, एवरीबडी प्लीज पार्टिसिपेट। लेवल अप बोल रहा है एक तो। अबे रुक जा गोलू, रुक जा बेटे, इतनी क्या जल्दी हो रखी है लेवल अप की? हैं? लेवल अप, व्हाट अबाउट योर लेवल बेटा? सर माय लेवल इज एकदम ठप। आजा आजा आजा, जल्दी से बताइए प्लीज। आज के लिए नो एक्सटेंशन, फिर 2 दिन तो मेरी क्लास ही नहीं होनी यार। तुम ऐसे बोल देते हो ना, मेरा मन। छोटा बच्चा ही तो हूं यार मैं भी, बहक जाता हूं बातों में आकर। अबे सवाल सॉल्व करो। ठीक है कोई बात नहीं, आज आज तुम बोल रहे हो, तुम्हारी बात भी मान लेंगे। बट यस, प्रॉमिस मी इन द अपकमिंग वीक, बिकॉज हम थोड़े से पीछे चल रहे हैं इसमें, ठीक है ना? इन द अपकमिंग वीक यू विल अलाउ मी टू एक्सटेंड। वैसे तुम अलाउ करती हो, मैं ऐसे डांट नहीं रहा हूं, मतलब बहुत प्यार से बात कर रहा हूं। तुम्हारा भी पता चलता है, अचानक से बोलने सर सर गुस्सा होगी, गुस्सा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज तुम बोल रहे हो तो मैं टाइम से पहले ही छोड़ देता हूं। सर कहीं खुशी के मारे जान ही ना निकल जाए हमारी, ऐसे टाइम से पहले मत छोड़ो, टाइम के बराबर ही पढ़ा दो जो पढ़ाना है बस। अबे संडे नहीं भाई, संडे वाले दिन तुम अपनी पढ़ाई कर लो, समझो। मुझे कुछ नहीं, अगर मुझे संडे वाला चस्का पड़ गया ना, एक बार ध्यान रखना, तो तुम मेरे को पकड़, मेरे को एक बारी वो सिचुएशन हो जाती है, फिर छोड़ता नहीं हूं, ध्यान रखना। पिरामिस बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे जोरदार बच्चे हैं भाई, बहुत जोरदार। ओके, अब ये सवाल तो कर लें। आधे लोग तो लैपटॉप बंद करने की तैयारी, कॉपी वॉपी बंद कर दी, बोले अब नहीं पढ़ाएंगे। ये तो देख ले बेटा। चलिए भाई, dy बाई dx पता करना है, ध्यान सुनना। सर ये लिखा हुआ है x ln ऑफ ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। ठीक है जी। नाउ वी शुड डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे पता सर? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। आ जाइए सर। अब यहां पर जब मैं दो टर्म्स को देखूं तो यहां पर दोनों टर्म्स x की मल्टीप्लीकेशन में है, कौन सा रूल लगेगा? u इंटू वी रूल। x का डेरिवेटिव 1, ln ऑफ ln x वाली टर्म्स एज इट इज, प्लस x एज इट इज। व्हाट इज ln ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन? तो ln ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन समझ पा रहे हो क्या होगा? log, ये अंदर वाले का डेरिवेटिव, मतलब log के अंदर जो भी लिखा हुआ वो डिफरेंशिएशन के बाद में डिनोमिनेटर में चल जाता है। सर अब ये जो अंदर लिखा हुआ है ये कोई नॉर्मल x तो है नहीं, ln x है, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाई एक्स, तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स ln x। माइनस साइन के बाद में ये एक सिंगल टर्म है, इसका डेरिवेटिव होता है जी एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x। प्लस के बाद में सर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो ये y की टर्म, बट हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं
तो मैंने कहा तू तो इसको एक्स स्क्वायर समझ के डिफरेंशिएट कर दे सर 2y, बट इसके साथ एक छोटा सा कोफिशिएंट और आ जाएगा, क्योंकि टर्म y की है तो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स, और 4 का डेरिवेटिव होता है 0। क्या है, खत्म, कटाक कटाक। भैया ने बोला x बराबर ई पर डी बाई डी एक्स कितना आ रहा है, अभी निकाल लेंगे। तो x बराबर ई जब हम उसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ln ऑफ ln ई प्लस 1 अपॉन ln ई माइनस 2e प्लस वाई। अब सर y नहीं पता, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे पहुंचने का मतलब कि उसमें आप x की जगह पुट कर दो सर, बट यहां पे y की टर्म भी आ रही है, तो मैंने कहा y भी पता कर। जब x e है तो y क्या है, तो सर वो यहां से निकाल लेते हैं, आ जाइए। एक बार मैं इस y की जगह y रहने दे रहा हूं, तो जब x बराबर e है तो व्हाट अबाउट y, तो मैंने x की जगह e रखा, तो ये आ जाएगा e ln ऑफ ln e माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। यहां से y निकल आएगा जब x e है। ये वाली पूरी चीज ये 1 आएगा, ln 1 0 होता है, तो आप बोल सकते हैं वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा, दैट इज 4 प्लस ई स्क्वायर। जब आप इसको हटाओगे तो यहां से प्लस माइनस रूट पाओगे, 4 प्लस ई स्क्वायर। नेगेटिव वाला रिजेक्टेड, बिकॉज आपको दे रखा है कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y जो है वो इसके बराबर है। अच्छा, तो y की जगह हमने अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर लिख दिया। तो कभी भी आगे चलकर आपको कभी x पुट करना हो और y भी उसमें आ रहा, तो आप डायरेक्टली फंक्शनल या फंक्शन की इक्वेशन पे या एक्सप्रेशन पे जाकर आप उसको पता करें। ठीक है भाई, अब आंसर बता दो सर। ये वाला पूरा 1 लिखा हुआ है, दिस इज 1 माइनस 2e प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो एक काम करते हैं सर, ये जो 1 माइनस 2e था इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 2e माइनस 1, और अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो दिस इज 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स ही आ रहा है 2e माइनस 1 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओ भाई, नाइस, इंप्रेसिव, मोगैम्बो खुश हुआ। चलिए भैया, कुछ सवाल मैं आपको घर पे सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, है ना। क्या टाइम हो गया भाई, गजब के लोग हो तुम, आज तुमने जल्दी ही छुड़वा लिया मुझसे। बोले सर जान दो ना प्लीज, अब क्या बच्चों की जान लोगे क्या। अरे मैंने कहा नहीं लूंगा जान भाई, इतना भी बेरहम नहीं हूं मैं। चलिए, दिस इज योर डिब्बी सिचुएशन। ना 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 ना, जल्दी छुड़वा कर स्टोरी भी, भाई साहब नहीं, ये तो फिर मैं मैथ्स का मास्टर कैसे, मेरे को रात को नींद कैसे आएगी। नो 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 नो, दिस इज योर होमवर्क। मैं मैथ्स का टीचर भी तो हूं यार, मुझे एक रेपो भी तो मेंटेन करनी है। कल को पता चला बच्चों के बीच में मेरा आतंक खत्म हो गया तो मार्केट में न्यूज क्या फैल जाएगी। बोले जल्दी भी छुड़वा लिया, बोले हमारे वाले मैथ्स का मास्टर भाई साहब ऐसा टोपी आदमी है, बोले एक तो जल्दी छुड़वा लिया और बोले उसे स्टोरी भी सुन ली। फिर मार्केट में तुम ही चर्चा करोगे, समझ गए। यस, इसलिए नहीं सुनाऊंगा कोई स्टोरी। पूरी दादा, तुम इसलिए छुड़वा रहे थे, अभी बता दो। अभी भी मैं फॉर्म में ही हूं। मुझे लगा बच्चे बेचारे एक दिन बेचारा मांगते हैं तो दे देना चाहिए, कोई बात नहीं यार। ऐसा जेई मेन से ठीक लग रहा था। आए यहां पे लिखा क्यों नहीं जा, अच्छा ब्लैक कलर का रखा आपने सर, देख रहे हो। एक्सटेंड
भाई साहब तुम्हारा भी भाव पता नहीं चलता किस तरफ मुड़ जाते हो चलते चलते ही। जे का दिख गो। ये वन यहां लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये डिब्बी है, इसको आप खुद करेंगे। और ये डिब्बी नंबर ए है, इसका आंसर आप चैट में देंगे। सवाल बहुत सारे करवाए जा रहे हैं। इनफैक्ट वैसे तो मैं ये सब स्टेटमेंट यूज नहीं करता हूं और इन सब स्टेटमेंट्स को अवॉइड भी करता हूं। अगर आप अपने नोट्स के क्वेश्चन को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके और डिब्बी ढंग से कर लेते हो तो आपको कोई मॉड्यूल कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि आप मेंस में और आगे चलकर एडवांस में दोनों जगह फोड़ दोगे। ठीक है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के वही डिब्बी हैं जो मैंने आपको अब तक दिए हैं। ठीक है ना। एक चाहो तो आप ऐड कर लीजिए। पहले वाला मॉड है, दूसरे वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान रखना। ठीक है जी, हाँ। एंड अगली क्लास में जब आप आओगे तब आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के सवाल मिलेंगे। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो अभी चैप्टर खत्म करके आए हो, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, दिस चैप्टर इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, आसान भी है। ठीक है, पोर्शंस में इसको पढ़िए, लिमिट अलग पढ़िए, लिमिट आसान है, कॉन्टिन्यूटी थोड़ी सी आप बोल सकते हो, थोड़ी सी बस इसका एक एक्सटेंशन है। डिफरेंशियबिलिटी बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, बट घबराइए नहीं, है ना। एक और जनरल बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी किताबों में जो डिफरेंशियबिलिटी नाम की चीज है उसी के अंदर ये एलएमवीटी और रोल्स थ्योरम दे रखी है। तो हो सकता है कोई बच्चा ये देखकर बोले कि सर आपने एलएमवीटी और रोल्स तो पढ़ा ही नहीं। नहीं जी, हम लोग एओडी में पढ़ेंगे उसको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। ठीक है, रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी थ्योरम। ठीक है जी। और जितने भी आपके पास में फ्री टाइम मिले प्लीज एलसीडी पे प्रॉपरली फोकस कीजिए। क्यों बोला जाता है कि कक्षा 11वीं के कंपैरिजन में कक्षा 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है, बिकॉज यहां का हर एक चैप्टर अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसका? जेई एडवांस का भी और जेई मेंस का भी। ठीक है, डिटर्मिनेंट में मैंने ये बात बोली थी, मैट्रिसेस में एप्लीकेबल थी। आईटीएफ थोड़ा सा मतलब बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का पड़ता है। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आईटीएफ थोड़ा हल्का पड़ता है। फिर आपके पास में ये लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आ गया, फिर एमओडी है, फिर एओडी सर, और फिर इंटीग्रेशन। ओ भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे सर पूछो ही मत। वेक्टर 3D भाई साहब झोला भर के सवाल आते हैं। प्रोबेबिलिटी, ओ महाराज क्या चाहिए पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। एवरी चैप्टर इज द फेवरेट चैप्टर ऑफ आईटी जेई मेंस एंड एडवांस। तो प्लीज फोकस इट वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से इस पे फोकस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। याद रखना ये वाला दिन, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ठीक है, हाँ, मुझे ज्यादा मिस मत करना। ठीक है, यस, बाय बाय।